देखो एक डेमो मार्कशीट है, मतलब स्कूल की मार्कशीट हो सकती है, कॉलेज की हो सकती है, या जैसा भी आपकी इच्छा है। तो अपन हेडिंग लिख सकते हैं। हेडिंग किससे लिखे अपन ने बताओ जरा? मर्ज एंड सेंटर से। तो ये पूरी मार्कशीट हम बनाते हैं। सब्जेक्ट अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी ले सकते हैं। परसेंटेज अपन ने लिए थे, ग्रेड लिए थे, रिजल्ट नेक्स्ट क्लास का तो अपन अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसके अलावा अटेंडेंस भी अपने हिसाब से, ये भी अपन ने ले ली हैं। वेरी गुड या वेरी बैड जो भी होगा, ठीक है। ग्रेड यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। डिस्टेंशन होता है कि नहीं वैसे। तो चलो एक सीट बनाते हैं अपन, नई एक्सेल सीट ले लेते। और नई एक्सेल सीट में चलते, सबसे पहला काम क्या होता है? पेज लेआउट। पेज लेआउट में जाके क्या करना है? A4। और A4 लेने के बाद हमको एक हेडिंग लेना है। हेडिंग लेने के लिए सबसे पहले आप क्या ले लो? व्यक्ति का रोल नंबर ले लो, ले सकते हैं ना। उसके बाद क्या लेना है? नेम, ठीक है। अब आप इच्छा अनुसार जो भी चीज़ लेना, जैसे मान लो आप यहाँ क्या ले लेते हो, यहाँ ले लिए मान लो आपने सेक्शन, ठीक है। यहाँ मार्कशीट नंबर या जो भी चीज़ आप लेना चाहते हैं। इसके बाद हम यहाँ नीचे क्या लेंगे? एक ले लो अपन सीरियल नंबर, या सीधे ले लो सब्जेक्ट, सीरियल नंबर नहीं लेना तो। उसके बाद क्या रहेगा? मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा? मिनिमम मार्क्स। और क्या रहेगा? ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है। ये अपन ने ले लिए। और क्या रह सकता है? जैसे अपन ने लिए ना, रिजल्ट प्रिंट करवाना यहीं पे, या फिर ग्रेड लगाना, या रिमार्क कर दो, ठीक है। चलो इतनी चीज़ लेना है। अब हमको फील्ड इतनी ही लेना, ये चीज़ हमको समझ में आ गई। इन पर डबल क्लिक करेंगे, देखो क्या हो जा रहा है। क्या हो रहा है बताओ? मतलब बड़ा कैसे हो रहा है? ये जो साइज़ है इसके अकॉर्डिंग। जैसे मान लो अपन बैठ गए कहीं छोटी जगह में, ठीक है। ये ट्रेन में जाते होंगे कि नहीं, रिजर्वेशन नहीं मिलता है, या जनरल में आप बैठते होंगे, तो 4 की जगह 5 घुस जाते हैं, घुसते कि नहीं? खसक खुसुक के धीरे से, और फिर जगह बना लेते हैं अपन, बनाते कि नहीं? शुरू में कैसे बैठे, थोड़ी जगह दे दे, थोड़ी सी ऐसा बोलते हैं। फिर बाद में क्या होता है? दच के आते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं धीरे से। ऐसे ही एडजस्ट करना, तो जैसे मान लो अपन ने छोटा कर दिए, तो इसको एडजस्ट करना तो कैसे करेंगे? इस प्रकार, ठीक है। डबल क्लिक करना बॉर्डर पर लाकर, या फिर अपनी इच्छा अनुसार ऐसे खींच लो, ये भी हो रहा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। अब उसके बाद अपन ऊपर की जो लाइन है उसको क्या कर देंगे? मर्ज। मर्ज कैसे करते बताओ जरा? होम में जाएंगे, मर्ज एंड सेंटर में जाएंगे, और यहाँ लिख दिया अपन ने स्टूडेंट मार्कशीट, ठीक है। और इसको बड़ा कर दो, बड़ा आपकी इच्छा है, जैसे भी भाई जितना बड़ा करना आप कर दो। बैकग्राउंड में कलर लेना, ये ले लिया अपन ने। और फिल कलर जो अब टेक्स्ट का है वो इस प्रकार से ले लिए। इसके बाद रोल नंबर अपने हिसाब से लिख दो, जो भी आपको लिखना है। नेम में लिख दो अपन जो भी है, डेमो लिख देते हैं अपन, डेमो मार्कशीट है ये, ठीक है। सेक्शन में अपन डाल दें तो ए डाल सकते, मार्कशीट नंबर भी कुछ भी डाल दो। अब सब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है बताओ जरा? चलो 6 सब्जेक्ट ले लेते। इंग्लिश हो सकती है ना, हिंदी और साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री हो गए नहीं, एक और बचा, और ज्योग्राफी ले लो, ठीक है। चलो और अपने हिसाब से ले लेना जितना आपको लगता है। इसको भी फिर से एक बार और क्लिक कर दे, बड़ा हो गया। मैक्सिमम मार्क्स सबके कितने हो जाते हैं? 100। जब हम इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे, अगर खींचेंगे तो भी ऑटो फिल हो जाएगा, और कंट्रोल के साथ डी करेंगे तो भी ऑटो फिल हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद मिनिमम मार्क्स कितने लेना अपने को? 40 लेना है। चलो 40 ले लेते। 33 में तो कोई 33 भी नहीं लाता, तो इसको भी क्या करें अपन ने? कंट्रोल डी। ऑब्टेन मार्क्स भी अपन मान लो, जैसे पहले इंग्लिश में कितने मार्क्स लेंगे इंग्लिश में? चलो 65 ले लेते। हिंदी में गधे रहते हैं बच्चे, ठीक है, 55 कर दो। साइंस में थोड़ा सा जागरूक होगा कहीं तो कर दो 70। मैथ्स में और अच्छे रहते तो 85 कर दो। हिस्ट्री में, हिस्ट्री तो कोई जानना नहीं चाहता तो इसको भी कर दो। और ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ठीक ठाक है, 70 कर दिए। इसके बाद रिमार्क में, रिमार्क में क्या लगाते हैं अपन बताओ जरा? ग्रेड ए रहेगा, बी रहेगा, या सी रहेगा, या फिर गुड, वेरी गुड, जो भी प्रिंट करना वो कर लिए, ठीक है। तो कल हमने लगाए थे इफ़ कंडीशन, कौन सी लगाए थे? इफ़। कैसे लगाते हैं बताओ जरा? यहाँ हम जाएंगे, इक्वल लगाएंगे, और क्या प्रिंट करेंगे? इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट करें। लॉजिकल टेस्ट हमेशा दूसरे सेल का देना है। मान लो कुछ कुछ लोग इसी सेल का दे देते हैं। अब हमने क्या दे दिए? E5, तो ये काम करेगा क्या? नहीं। किसका देना पड़ेगा? दूसरे का। वो सेल कोई भी हो सकता है। मान लो यहाँ अभी हमने डी में लिखे हैं, डी के अलावा और दूसरा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, पर रहेगा दूसरा ही। मतलब जहाँ हम लगा रहे हैं वो वाला सेल नहीं रहेगा, दूसरा ही रहेगा। तो दूसरा कौन सा रहेगा आप देख लेना। अभी हमारा कौन सा है? डी। डी की जगह एच हो सकता है, आई हो सकता है, के हो, कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान देना इस चीज़ को। हम क्या लिख देते हैं? D5। बड़ा के लिए ग्रेटर देन, बराबर के लिए बराबर। दोनों में से कोई एक चलता है, या तो बड़ा है या तो बराबर है, ठीक है।
तो कितने से बराबर करना है? 40। भाई मिनिमम मार्क्स अपने जो है 40 होना चाहिए। ठीक है, आप 40 नहीं देना चाहते तो आप ऐसा दे दो। देखो 40 नहीं देना तो क्या दे सकते, यहाँ लाकर इस सेल का एड्रेस दे सकते, क्योंकि इस सेल में भी क्या लिखा है, लिखा है 40। तो कोई दिक्कत रहेगी क्या? नहीं। तो हम सीधे सीधे यहाँ 40 भी दे सकते हैं, और 40 नहीं देना तो क्या कर सकते हैं, C5 दे सकते। नहीं दे सकते, वहाँ भी 40 ही लिखा है। तो वहाँ मिनिमम मार्क्स भविष्य में चेंज हो सकते हैं, 33 हो सकते हैं, तो हमको यहाँ परेशानी नहीं जाएगी। तो सेल एड्रेस देना उचित है कि नहीं? D5 बड़ा है या बराबर किससे, 40, बोले तो C5 से। चलो इतना ही रहने दो। उसके बाद कॉमा लगा हम दे देते हैं क्या, गुड। ठीक है, और कॉमा लगा गुड क्यों दिए, क्योंकि यहाँ पे ये ट्रू वैल्यू बोल रहा है, मतलब D5 अगर बड़ा है C5 से तो गुड, और नहीं है बड़ा तो कॉमा लगा क्या दे दिया अपन ने, ट्राई अगेन। ठीक है, चलो अभी सिंपल ही करते हैं और कठिन करेंगे इस कंडीशन को। अपन एंटर करें, देखो गुड बोल रहा है। अभी 65 को अपन कर देते 35, तो क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये जो है छोटा हो गया इससे, तो हमेशा कैसा रहना चाहिए, बराबर या बड़ा। ठीक है, चलो ये चीज़ सब में लग जाएगी, लगेगी कि नहीं? यही फॉर्मूला, ये जो फंक्शन है सब में लगेगा। कैसे लगेगा, D5 की जगह क्या हो जाएगा, D6, और C5 की जगह, समझ गए? बस बाकी चीज़ें सेम रहेगी। तो अगर हम इसको पकड़कर खींचते हैं ऐसे, तो देखो ट्राई अगेन क्यों नहीं आया, बताएगा कोई? हाँ, यहाँ फंक्शन है ऑटो फिल हुआ है, ना कि ट्राई अगेन हुआ है, क्योंकि बैकग्राउंड में जो है वही चलेगा। क्योंकि ये देखो यहाँ पे 55 है, तो सिंपल सी बात, यहाँ भी हम कर देते हैं। जैसे मान लो इसको कर दो 65, देखो सब में गुड। आप सब में गुड है, इसका मतलब बच्चा कैसा है, पास है, यही होगा ना। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन लगाते हैं, एंड फंक्शन। एंड बताया था मैंने, चलो इसी के नीचे लगा लो, इक्वल करेंगे और क्या लगाएंगे, एंड। अब लॉजिकल टेस्ट में क्या देना है, देखो यहाँ पे सभी में क्या है, गुड। तो गुड हमको चाहिए, सभी में भले ही मत रहे, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, सब में गुड आना, तभी पास होगा। तो यहाँ पे पहले में गुड, दूसरे में, तीसरे में, चौथे, पांचवें, छठवां, तो कौन सा सेल है, तो E5 जो है वो किसके बराबर रहना चाहिए, गुड के। ऐसे ही क्या रहना चाहिए, E6 किसके बराबर रहना चाहिए, गुड के बराबर। फिर नेक्स्ट क्या है, E7 बराबर किसके रहना चाहिए, उसके बाद E8 बराबर किसके रहना चाहिए, गुड। छोटा मत लिखना है ना, जैसा लिखा वैसे ही लिखना, नहीं तो वो बोल देगा फेल हो गए आप। फिर देखो क्या है, E9 बराबर है किसके, उसके बाद E10 है ना, E10 जो बराबर है वो किसके है, देखो सब में गुड बराबर है तो ट्रू बोल दिया, और जब ट्रू बोल दिया तो क्या हो जाना चाहिए, पास। चलो अभी पास करेंगे उसको अपन। पहले तो इन सबको मर्ज कर लेते अपन, है ना। मर्ज क्यों करना है, क्योंकि इसमें अपन जो है लाना चाहते हैं। अच्छा आप मर्ज मत करो, यहाँ लिख देते टोटल, टोटल के नीचे क्या लिख देते अपन, इसके साइड में लिख देते, एक कॉलम छोड़ दो और यहाँ लिख दो क्या, मर्ज करके टोटल। नीचे वाले में क्या लिख देते, परसेंटेज, और नीचे क्या लिख देते, ग्रेड। ग्रेड के बाद क्या लिख देते, रिजल्ट। तो पहले रिजल्ट लिखो और फिर लिखो ग्रेड। और इन दोनों को देखो, ये इनको भी तो मर्ज करना पड़ेगा ना, नहीं करना पड़ेगा, लिखने के बाद भी मर्ज हो जाता। देखो अब इनका कलर चेंज करना है तो सब कर दो, फॉर्मेटिंग की बात है। देखो इनका कलर चेंज करना है हेडिंग का, तो आप थोड़े से बोल्ड कर दो। इनका बैक कलर क्या कर दो, मान लो बैक कलर करते, बैक कलर क्या कर देते अपन, येलो। और फॉन्ट का कलर अगर चाहते तो ऐसे आप चेंज कर दो, ठीक है। सब्जेक्ट का कलर अलग कर सकते हैं, ये वाले टोटल का कलर अलग कर सकते हैं आप। जैसे यहाँ गए अपन और इसका कलर ये वाला कर दो, और फॉन्ट का कलर इनका भी क्या कर दो, इस प्रकार से। और बॉर्डर देते बनता होगा अपन से, ये देखो ये फटाफट हमसे देते बन जाना चाहिए। इनमें अलग कलर कर दो रिजल्ट में, ठीक है। ये देखो इस प्रकार से इसका भी बॉर्डर दे दो, और फॉन्ट का कलर क्या कर दो, ये हम कर देते हैं ब्लू, और ब्लू को कर देते हैं बोल्ड। चलो अभी हम करते हैं टोटल। तो टोटल किसका आएगा बताओ जरा, है ना, ऑफ 10 मार्क्स का। तो यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, सम। और सम को लगाने के बाद देखो ब्रैकेट स्टार्ट, पहला सेल का एड्रेस बताओ जरा, D5। और जब तक नहीं लेना आखिरी सेल तब तक लगा दो कॉलन, और आखिरी सेल का नाम क्या है, ये देखो, देखो कंप्लीट सेलेक्ट हो गया होगा, हो गया सेलेक्ट, एंटर करो। देखो 410 आ गया। परसेंटेज कैसे निकलता बताओ जरा। आप परसेंटेज हम अभी इसलिए नहीं निकालेंगे, देखो टोटल का डिवाइड बाय 6 कर देंगे वो तो नॉर्मल निकल जाएगा, पर अभी इसलिए निकालेंगे क्योंकि रिजल्ट में पास रहेगा तो ही परसेंट आना चाहिए, नहीं तो
9%। ठीक है, तो रिजल्ट में पास कब आएगा? जब ट्रू है। ठीक है, सब में गुड है तो ट्रू आ गया, तो यहाँ ट्रू आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा? पास। चलो इक्वल लगाओ, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, कौन सा ट्रू है बताओ? ट्रू कहाँ लिखा है? E11। E11 बराबर है ट्रू के, और ट्रू को जैसा लिखा वैसे लिखना एज इट इज, बिना डबल कोट के। ठीक है, कॉमा लगाए, क्या बोलना है बताओ जरा? पास। और नहीं तो जैसे आप लिख रहे हैं वैसे लिखना, कैपिटल स्मॉल जो भी है। देखो अभी पास है, किसी एक में फेल करके देखो, देखो यहाँ फॉल्स और यहाँ भी ट्राई अगेन। समझ गए? कंट्रोल जेड कर दो। चलो ये पास है, इसका मतलब क्या है? परसेंटेज आना चाहिए, तो इक्वल लगाया, फिर से क्या लगाए? इफ। और कौन सा सेल है हमारा पास वाला? पास कहाँ लिखा है? C14। C14 बराबर है किसके? और ये डबल कोट में क्यों लिख रहे हैं अपन? क्योंकि ये पास हमने लिखे थे, वो ट्रू हमने लिखे क्या? नहीं लिखे। ट्रू खुद ब खुद आया था, जो खुद ब खुद आता है उसमें बिना डबल कोट के लिखा जाता है। कॉमा लगाए, और क्या करना है बताओ जरा? जब पास है तो क्या होना चाहिए? इसका परसेंट निकल कर आ जाए। ये परसेंट कहाँ लिखा है? मतलब टोटल कहाँ लिखा? C12 डिवाइड बाय 6, ये नॉर्मल है। ठीक है, और नहीं है अगर, क्या पास नहीं है, फेल होगा, तो फेल होगा तो क्या होना चाहिए? ठीक है, और डबल कोट बंद कर दो। ये देखो अभी परसेंट है, और परसेंट है तो इतना सारा 3 थोड़ी आता है। तो ये देखो आपको दिखा होगा डेटा टाइप नंबर वाला, नंबर में एक दिखा इंक्रीज और एक लिखा डिक्रीज। तो डिक्रीज में जाओगे देखो डेसिमल वैल्यू आपकी कम होगी, तो 2 ही रहती है। ठीक है, 2 तक रख लो, पास भी हो गया। ठीक, अब क्या करना है हमको? यहाँ पे ग्रेड निकालना। तो ग्रेड निकालने के लिए आप बताओ मुझे, यहाँ परसेंट कितना रहेगा तो कितना ग्रेड आएगा? आपको पता है कुछ? जैसे मान लो 75 के ऊपर है तो क्या हो जाना चाहिए? 90 है, 90 के ऊपर है तो ए प्लस कर दो, और अगर 75 के ऊपर है तो क्या कर दो? ए, और 60 के ऊपर है तो बी, 50 के ऊपर है तो सी, और सी के अलावा ग्रेड मत दो, नहीं व्यक्ति ग्रेड ही ढूंढते रहेगा। अब 40 बनने में कोई ग्रेड देंगे? बताओ यार, इतना अच्छा काम नहीं करना। चलो कितनी कंडीशन हमारे पास? 4 या 5, 10 हो सकती है, पर मिनिमम अभी कितनी है? 4 है। तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे, जैसे आप मेन गेट में घुसे तो क्या बोलेंगे? मेन गेट खुला है मतलब कॉलेज खुला है, फिर अंदर आए, क्लास खुली है मतलब लैब में जा सकते हैं, और अगर क्लास नहीं खुली है इसका मतलब ग्राउंड में घूमो, तफरी मारो और निकल लो, यही होगा ना। तो पहले क्या रहेगा? मेन गेट, मेन गेट के बाद फिर एक और गेट, एक और गेट, ऐसे मल्टीपल गेट हो सकते हैं कि नहीं? ऐसे ही यहाँ पे हमने क्या बोले हैं? देखो परसेंटेज आपका ये भी हो सकता है, जैसे मान लो यहाँ मैं 90 मार्क्स से दे देता हूँ, देखो 74 हो गया, इसको दे दो 90, अभी 90 दे दो, ये इसको भी कर देते, इसको 95 कर दो, देखो 80 बन गया। अब देखो 85 भी बन जाएगा, ये देखो 89 भी बन जाएगा। तो इसका मतलब हम 85 के ऊपर लेंगे, 85 के ऊपर ए प्लस, 75 के ऊपर ए, और 60 के ऊपर बी, और फिर उसके बाद सी, मतलब 4 कंडीशन ही लेना आपने। चलो ग्रेड निकालने के लिए हमारे पास में एक है जिसका नाम है परसेंट, दिख रहा है? अब ये परसेंट है तो परसेंट में कुछ ना कुछ तो आएगा, तो पहले कर दो क्या? अभी 9% क्यों आ रहा वैसे? ठीक, अब आ गया। ठीक है, गलत सेल दिए तो गलत आएगा। तो यहाँ जो परसेंट है, परसेंट में होना चाहिए जो भी, उसके हिसाब से कैलकुलेशन होना चाहिए, और यहाँ पे आना चाहिए आंसर कौन सा? ग्रेड का। तो हमने क्या लगाया? इक्वल इफ, और ब्रैकेट स्टार्ट, कौन सा सेल है परसेंट वाला बताओ जरा? B14 दिख रहा है? B14 बड़ा है बराबर किसके? 85 के, तो क्या होना चाहिए? ए प्लस, इसको पहले सेव कर लेते हैं अपन। ठीक है, चलो ए प्लस, और ए प्लस अगर नहीं है मतलब 85 नहीं है तो क्या होगा? कम होगा, तो कम कितना होगा? फिर से लगाओ ए, तो क्या है बताओ जरा? बी है क्या? B14 बड़ा है या बराबर किसके? तो क्या होना चाहिए? ए। फिर उसके बाद कॉमा लगाओ, तो अभी भी कंडीशन लगाने की जरूरत, क्योंकि बी बस नहीं रहेगा, सी भी बैठा है। ठीक है, तो फिर से क्या लगाएंगे? उसके बाद क्या रहेगा यहाँ पे? B14 कितना है? 60 के, और जब 60 है तो क्या होना चाहिए? बी। फिर लगाओ ए, अब क्या होगा बताओ जरा? ब्रैकेट स्टार्ट, और B14 बड़ा है या बराबर किसके? तो फिर से क्या होना चाहिए? सी। और जब सी नहीं है तो कोई ग्रेड नहीं, ज़्यादा ग्रेड देकर क्या फ़ायदा? फिर तो ले जा लो, EF तक पहुंचा देना, डी तक भी मत पहुंचाओ। तो इसके कॉमा में अपन दे देंगे गलत वैल्यू, देखो
ट्रू तो दे दिया अपन ने, गलत वैल्यू क्या आ जाएगी, नो ग्रेड। एक ही चीज़ है ना, जैसे मान लो 5 व्यक्ति की कंडीशन लगाना था, हम 4 ही तक चेक करेंगे, 5वें को ऑटोमेटिक बोल देंगे तो ही गलत। ये 4 को चेक कर लिए, 4 में गलती नहीं निकली तो आखिरी को पूछना पड़ेगा क्या कि तेरी गलती है कि नहीं, घुमाकर, है ना, समझ गए। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, डबल कोट के अंदर नो ग्रेड, ठीक है, एंटर कर दो। अब ये देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है करेक्ट फॉर्मूला लगाओ। करेक्ट फॉर्मूला क्यों बोल रहा था, क्योंकि देखो हमने यहाँ 2 ही कोष्टक लगाए थे। अब आप किसी के घर में घुसोगे, दरवाजे खोलते खोलते जाओगे और आखिरी में एक ही दरवाज़ा बंद करके भागोगे तो क्या बोलेगा वो, अरे भाई जितने ओपन किया उतने तो बंद कर। तो आपने कितने ओपन करे थे, 4, देखना जा रहा, 1 2 3 4, तो लास्ट में इकट्ठे चारों बंद कर दो। करेंगे कि नहीं करेंगे, ये 4 कोष्टक ओपन थे तो चारों बंद हुए, और 4 बंद नहीं होते क्या बोल रहा था वो, एरर। वो एरर नहीं थी, वार्निंग थी। वो बोल रहा था कि भाई 2 कोष्टक और लगाओ, तो हमने बोले ठीक है, यस यस था वहाँ पे, यस कर दिए, तो उनने खुद ब खुद लगा लिया। तो अब ध्यान से देखो ए ग्रेड आ गया। अब नंबर कम करके देखें, नंबर कम करके देखो, इसको 25 कर दो, तो देखो 25 जैसे ही करे, अभी रेड ऑटोमेटिक आ रहा है, अभी ये नहीं बताया मैंने आपको, ठीक है। तो रेड ऑटोमेटिक क्यों आ रहा है अभी देखेंगे अपन। अब देखो ओवरऑल ग्रेड ए ग्रेड आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि फेल है उसके बाद भी आ रहा है। हमने कोई कंडीशन दी नहीं अभी, हम एक और कंडीशन देंगे, ग्रेड कब निकले, जब इस सेल में पास हो, यही होना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज हमने इसी बेस पे निकाले। तो चलो यहाँ पे हम करते हैं, एक और इफ लगाएंगे, एक और इफ लगेगा बाहर साइड, क्यों, क्योंकि ये पूरा काम होगा कब, जब पास हो, और जब पूरे काम में फेल ही हो गया तो जाओ टाटा बाय बाय, काय का ग्रेड वहाँ पे, है ना। तो शुरू में ही क्या लगाएंगे, इफ, यहाँ लगाए इफ और ब्रैकेट स्टार्ट, और ब्रैकेट स्टार्ट करके क्या बोलना है, कौन सा सेल है बताओ जरा रिजल्ट वाला, B16। तो B16 बराबर है किसके, पास के, तो ही क्या होना चाहिए, ये काम होना चाहिए जितना हमने दिए हैं। और अगर ये देखो कॉमा लगा कर अपन ने ट्रू में दे दिए, ट्रू में चल रहा है, देखो लॉजिकल टेस्ट भी हो गया और ट्रू वैल्यू भी हो गई, ट्रू वैल्यू तो हमने पूरी लिख दी है। अब ट्रू वैल्यू नहीं है तो क्या बोलेंगे बताओ जरा, देखो कितने कोष्टक है, 5 हो गए। तो यहाँ पे अपने को बाद में आके क्या देना है, 4 कोष्टक के बाद, 5वां तो ये वाला है लास्ट वाला, 4 कोष्टक के बाद कॉमा लगाना है। देखो अब क्या बोल रहा है, फॉल्स दे रहा है। तो अब सिंपल सी बात है, फॉल्स कब आएगा, जब फेल होगा। तो फेल होगा तो क्या बोलेंगे अपन, ग्रेड को क्या बोलेंगे, देखो 9 ग्रेड तो चलो कोई दिक्कत नहीं, वो तो पास होने में ही हो रहा है, परंतु यहाँ पे क्या बोलेंगे, रॉन्ग बोल दो, ग्रेड की कोई कंडीशन नहीं है। रुको कुछ गलत है क्या, डबल कोट तो लगा दो, वो थोड़ी लगाएगा, वो समझदार नहीं है, समझ गए। तो चलो यहाँ पे देखो फेल है, ऑटोमेटिक क्या बोला, पास कर लेते गरीब को, ठीक है। उसके बाद फिर से फेल कर लो, एक चीज के कारण पूरा खेल हो जा रहा है। देखो ये फॉल्स, इसका मतलब क्या, पूरा काम बिगड़ गया। टोटल तो दिखता है, कोई दिक्कत नहीं, टोटल दिखने दो, टोटल तो दिखना भी चाहिए, ठीक है। चलो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में कब जाएगा, जब पास होगा, यही है ना। तो नेक्स्ट क्लास जो भी है आपकी, मान लो यहाँ 8 है तो यहाँ पे 9 पहुँच जाएगा, तो क्या लगाएंगे फिर से इफ, और ब्रैकेट स्टार्ट करें, कौन सा सेल है, B16 बराबर है किसके, पास के, तो क्या होना चाहिए, डबल कोट के अंदर लिख दो, नेक्स्ट क्लास 9 ही लिख दो, ऐसा नॉर्मल लिख दो, ठीक है। और अगर नहीं हुआ पास तो क्या होगा, ट्राई अगेन बोल दो फिर से, या फिर बोल दो पढ़ लो बेटा, जो भी आपको बोलना, ठीक है। देखो डबल कोट इसमें बंद कर दो, अभी देखो 9 हो गया। अब ध्यान से देखना, जैसे मान लो इसको फिर से फेल करो, 9% रॉन्ग, फेल, पढ़ लो बेटा। अब बताओ जैसे 9% आता है, रॉन्ग आता है, फेल आता है, तो ये क्या है, खतरे है कि नहीं, खतरा है। तो खतरा में रेड हो रहा है, देखो, तो ये भी रेड होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए। तो एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है, कंडीशन का मतलब समझ रहे हैं, अभी कंडीशन कोई शर्त लागू हुई तो रन होगा, नहीं हुई तो भी दूसरा रन होगा। ऐसे यहाँ पे अगर मान लो क्या हो रहा है, 9% आता है, तो 9% आता तो क्या होना चाहिए, रेड हो जाना चाहिए। यहाँ पे रॉन्ग आता तो रेड होना चाहिए, यहाँ पे फेल आता तो
और यहाँ पढ़ लो बेटा आता तो रेड होना चाहिए। समझ गए? चलो सब में रेड कर देंगे एक तरीके से। तो 9% जैसे ही आया तो चलो यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिखती होगी, देखो होम टैब में दिख रही। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये सारी चीज़ तो प्री डिफाइन है, पर हम एक और देखते हैं, न्यू रूल दिख रहा है, रूल लगाना। अब यहाँ देखो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आए होंगे, दिख रहा है सबको। सेकंड नंबर का ऑप्शन देखो, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंट, तो यहाँ पे जाएंगे और इसमें देखो लिखा होगा सेल वैल्यू। अब ये जो टेक्स्ट लिखा के बीच में तो होगा नहीं, ये बराबर होता है। के बीच में कब होता है? जब सेल की वैल्यू न्यूमेरिक में दी जाती है, 50 से 55,000 के बीच में। अब ये क्या बताओगे? अब 9% से परसेंटेज के बीच में क्या बताओगे? बराबर। और बराबर में क्या आता है ये देखो, और यहाँ क्या लिखना है? जैसा 9% लिखा है, ठीक है। और 9% आएगा तो कैसा कलर होना चाहिए? रेड। फॉर्मेट में जाओ और यहाँ देखो आपको कलर दिख रहा है, ये फिल कलर कर दो। फिल कलर में क्या कर दो? रेड। और फॉन्ट में क्या कर दो? वाइट, तभी तो अच्छा दिखेगा। रेड का अपोजिट वाइट। ओके करके देखो। और बोल्ड भी करेंगे क्या? बोल्ड वगैरह कर दो ना, डार्क दिखना चाहिए बिल्कुल। अब देखना ना, जैसे उदाहरण के लिए अपन इसको पास करके देखो। अब इनमें भी तो कुछ काम करोगे, है ना? करना है कि नहीं? तो इसमें क्या आया था, पहले फेल कर दो। रॉन्ग आए तो रेड हो जाए, फेल आए तो रेड हो जाए, पढ़ लो बेटा आए तो रेड हो जाए, ठीक है। तो एक और बता देता हूँ, बाकी में आप लगाओगे, है ना। चलो एक बार और देखो, रॉन्ग आए तो क्या होना चाहिए? रेड। फिर से जाओगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल्स, और यहाँ सेकंड नंबर इक्वल टू, अगर टेक्स्ट है तो इक्वल टू, और नंबर है तो आप अपने हिसाब से ले सकते, ग्रेटर देन, बिटवीन, जो भी है। तो अभी क्या लोगे? इक्वल टू। क्या है बताओ जरा? रॉन्ग। जो लिखा वही करना। और फिर से क्या कर दो, यहाँ पे आप जो है इसका कलर ही रेड कर दो, बैकग्राउंड कलर नहीं देना हमको इसको, और बोल्ड कर दो, ठीक है। ओके कर दो, ये देखो। और इसको भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कर लेना। चलो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? जब ये क्या हो, नेक्स्ट क्लास में जाए, मतलब पढ़ लो बेटा ना रहे तो क्या होना चाहिए? ग्रीन हो जाना चाहिए। समझ गया ना? तो चलो यहाँ पढ़ लो बेटा में जाओ, और यहाँ जाओ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कहाँ जाओ? न्यू रूल, फिर से सेकंड नंबर ऑप्शन। अब देखो हमने इक्वल टू देखे थे कि नहीं? नॉट इक्वल टू, समझ गए? नॉट इक्वल टू से भी अपन अपोजिट कंडीशन लगा सकते हैं कि मतलब इसके बराबर ना हो तो ग्रीन हो जाए, और अगर ये रहे तो क्या हो जाए? रेड हो जाए, ठीक है। तो अभी तो हम नॉट इक्वल लगा के देख लेते हैं, क्या वो बोल रहा है वो? पढ़ लो बेटा, जैसे लिखा वैसे लिखना है ना। फॉर्मेट, और यहाँ जाओ फिल में, फिल में क्या कर दो? ग्रीन। और फॉन्ट में जाकर क्या कर दो? वाइट। और क्या कर दो? बोल्ड। अभी बोल रहा है क्या? क्यों? क्योंकि नॉट इक्वल टू, जब पढ़ लो बेटा के बराबर नहीं रहेगा। तो चलो पढ़ लो बेटा को अच्छा कर देते, बधाई हो, ग्रीन बोल दिया, ठीक है। ऐसे पास को बन जाएगा, अपोजिट करके देख लो, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, जैसे भी आप लगाओ कंडीशन लगा के देख लो, ठीक है। अब यही चीज़ आपको एक और काम करना है, जैसे ओवरऑल ग्रेड अपन ने निकाले नहीं, देखो टोकना भर, टोकना भर नहीं है वो, सिर्फ इतना ही बस आपको पता रहना चाहिए। वही चीज़ रिपीट हुई, देखो जरा बार बार, हुई कि नहीं हुई? अभी सेल एड्रेस तो आपको पता रहेगा ना भाई, कहाँ लगाया आपने। मैं थोड़ी रटवाऊंगा सेल एड्रेस B14 ही लिख दो हर जगह। मान लो कहीं और सीट बनाए है और B14 लिख रहे तो आएगा रिजल्ट? नहीं आएगा। तो आप ध्यान दे देना, सेल एड्रेस विशेष रूप से ध्यान देना। अभी हमने गलत लगाए थे तो क्या बोल रहा था वो? 9% बोल दिया था। तो इसलिए जहां भी हमने लिखे, मान लो हम परसेंटेज पे काम करना चाहते हैं, परसेंटेज लिखा B14 में, तो आप यहां भी लगा रहे B14 ध्यान रखना, ठीक है। जैसे ट्रू कहाँ लिखा है? ट्रू लिखा है E13 में, तो E13 आप ध्यान रखोगे। कंडीशन कहीं भी लगाओ, पर जिस पे लगा रहे वो ध्यान दे देना, गलत जगह लगाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो अब देखो यहाँ पे भी हमको क्या करना है, देखो हमने कंडीशन दी होंगे कि, देखो यहाँ चलते हैं और चलते न्यू रूल में, और न्यू रूल में चल के सेल दैट कंटेंट, और इसमें चल लेते हैं अपन क्या? इक्वल टू नहीं करना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। देखो ग्रेटर देन और, ग्रेटर देन मतलब वही साइन, और इक्वल टू मतलब बराबर। किसके रहना चाहिए? या फिर हम उल्टा लगा रहे हैं कंडीशन, तो लेस देन, लेस देन बस कर दो, 40 से छोटा हो, है ना। तो क्या हो? 40 से, तो 40 से छोटा क्या होना चाहिए? रेड। और फॉन्ट कलर क्या हो जाना चाहिए?
वाइट, और बोल्ड करना नहीं करना वो आपकी मर्जी। देखो अभी कुछ हुआ क्या? ऐसे इनमें भी लगी होगी, ये देखो लगा नहीं, यही चीज़ है। तो आप हर चीज़ में ये फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं, इसको बोल देते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशन का मतलब हो जाता है हमारी शर्त के आधार पर, हम चाह रहे हैं ना कि 32 मतलब 40 के नीचे तो ही फॉर्मेट हो, नहीं तो मत हो, बोल रहा है ना वो। जैसे हम इसको अगर कर देते हैं कितना 85, तो हो रहा है कि फॉर्मेट, अभी हो रहा क्या है, नहीं हो रहा, देखो ठीक है। अब इसमें ए प्लस रहे तो ग्रीन दिखाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल बार बार लगा सकते कोई दिक्कत नहीं, क्या करेंगे इक्वल टू, और क्या कर देंगे अपन ए प्लस, और क्या कर दो यहाँ फॉन्ट में जाकर फिल में जाकर ग्रीन, ऐसे आप वो मत करो, नॉर्मल नो कलर रहने दो, और फॉन्ट में जाके आप कर दो इसको ग्रीन, और क्या कर दो बोल्ड, और ओके कर दो। देखो अभी है क्या, ग्रीन नहीं हुआ, नंबर दे दो ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी 95 दे दो, और दे दो, थोड़ा सा और बचा है, देखो ये देखो हो गया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझ में आ गई, क्यों लगाते हैं? हमारी शर्त जब पूरी होती है तो कंडीशन और रन हो जाना चाहिए, नहीं कि उसके हिसाब से फॉर्मेटिंग हो जाना चाहिए। तो ऊपर का तो आप फॉर्मेट कर लेना अपने हिसाब से, आप कोई भी मार्कशीट बना लेना, आपके पास ढेर सारी मार्कशीट होगी, ठीक है। आपने जो जो क्लासेस पढ़े हैं, ये टेबल भी बना लोगे आप, है ना, टेबल बना के आप ट्रू और फॉल्स भी निकाल लोगे, किससे निकाले, ये एंड से, है ना। इसके अलावा हमने टोटल निकाले किससे, सम से। साथ ही हमने लगाए हर जगह इफ़ ही काम का है, इफ़ अगर बन गया तो बहुत चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो देखो हमने ये जब यहाँ पे पास हो किस में, रिजल्ट में, तो क्या होना चाहिए नेक्स्ट क्लास, और नहीं तो पढ़ लो, उसी में पढ़ लो फिर से यहाँ इफ़, इसमें ट्रू है तो पास, नहीं तो फेल। फिर इसमें देखो अगर वही पास है तो ही क्या हो, ये सारा काम हो, नहीं तो क्या हो जाए रॉन्ग, रॉन्ग के बदले में आप दूसरा कर लेना। इसमें भी हमने बोले कि पास है तो ही % क्लियर हो, और नहीं तो। अब ये बाहर क्यों लिखे, समझ में आया कि नहीं? जब भी कैलकुलेशन कराना तो बाहर लिखना पड़ता है, ठीक है। डबल कोट में वही चीज़ लिखो जो प्रिंट कराना है, जैसे कि वैसे, समझ गए, ठीक है। तो ये मार्कशीट आप अच्छे से बनाओगे, अपनी मार्कशीट क्लियर हो गई। और साथ में हमने इफ़ भी देख लिए और मल्टीपल इफ़ भी देख लिए। मल्टीपल इफ़ से मतलब ग्रेड में जाकर देखो, देखो कितना इफ़ है बहुत सारे, इसको मल्टीपल इफ़ बोल देते हैं, ठीक है। तो ये आप अच्छे से प्रैक्टिस करो।